लिपि में लिखी गई हैं? हाँ, वो हमारा जो पूरा इस जो स्ट्रक्चर है इस कोर्स का, उसमें हम आप लोगों को 4 लिपियां सिखाने का हमारा प्लान है। ब्राह्मी, शारदा ग्रंथ और ओडनागरी, ऐसे करके 4 कम से कम लिपियां सिखाएं। और अन्य भी और कौन कौन सी लिपियां हैं और उनकी क्या स्थिति है, उनके कुछ चार्ट वगैरह शेयर करूंगा। सर तो उनकी कहाँ से टाइमिंग पहचान लें कि ये कौन सी लिपि। सर ऑनलाइन भी करिएगा सिखाने का, क्योंकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन वहां पहुंचना। नहीं, ये अभी तो सर ऑनलाइन की हमारा पूरा कोर्स, ये हमारा पूरा कोर्स ऑनलाइन होगा। और हमने कोरोना काल में बहुत लोगों को प्राचीन लिपियां सिखाई हैं ऑनलाइन से। हमारे पास वो उसके लिए सारा साधन है। और जो है कम से कम ब्राह्मी, शारदा ग्रंथ एंड ओल्ड नागरिक 4 लिपियां सिखाएंगे आप लोगों को। और इन 4 लिपियों में निबद्ध जो अभिलेख हैं, जो पांडुलिपियां, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनका कैसे संपादन किया जाए, ये चीजें आप लोगों को सिखाएंगे हम लोग इस कोर्स में। सर उसकी ये रिकॉर्डिंग क्लास और या पीडीएफ हम लोगों को मिल जाएगी ना सर? हाँ, मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग हो जाए तो हम लोग ग्रुप में डेली वो रिकॉर्डिंग को भी डालते रहे। तो सर ऐसा होगा सर, मैं आपके व्हाट्सएप पे सर जूम का एक प्रो वर्जन है, वो आप अनइंस्टॉल कर लेना। आप पहले आप उसे, फिर आप इसे जूम का प्रो ऑप्शन को इंस्टॉल करके आप कर लीजिएगा। अच्छा, तो उसमें कुछ हमको वो नहीं देना पड़ता है, कोई चार्ज नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर, वो एक है मतलब ऐप है सर जूम का, जिसे ऐसे आप लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, वो है सर, तो आप उसे यूज कर लीजिएगा। जूम का प्रो ना, ठीक है। आप मुझे जरा भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए। मैं और आपको कॉल भी कर लूंगा मैं उस समय, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसको करें। सर जी सर, मेरे सुनने में आया है कि कुछ महीनों पहले अगरतला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रिगार्डिंग मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। तो वहां पे बताया गया है कि फिलहाल ब्राह्मी के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हुए हैं। तो ये सच्ची में मिले हुए हैं? हमने सुनने जो है 14 पांडुलिपियों के मिलने का जो है पता चला है राजस्थान के अजमेर में। लेकिन अभी वो जो है देखने के लिए ठीक से मिल नहीं रहे हैं उनको, तो प्रिजर्व कर दिया गया, गवर्नमेंट ने अभी सील करके रखा है। तो ये राजस्थान में है अभी ब्राह्मी मैन्युस्क्रिप्ट? बाकी कहीं ब्राह्मी के मैन्युस्क्रिप्ट मिले नहीं। ब्राह्मी ज्यादातर अभिलेखों में, शिलालेखों में ही मिलती है। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। हेलो जी हाँ जी। अभी हमने INGCA से अनिर्बान सर से हमने निवाड़ी भी सीखी थी। जी। और अभी मैथिली भी मैंने एक जगह कोई सिखा रहे हैं, मैंने वो भी ज्वाइन किया था। तो मैथिली ये सब ये देवनागरी से निकली है या सब अलग अलग है? नागरी देवनागरी भी नागरी से निकली है। एक नागरी स्क्रिप्ट है लगभग 9th सेंचुरी की। उसमें अभी ज्यादातर पांडुलिपियां नागरी में लिखी हुई मिलती है। तो ये ब्राह्मी से ही जुड़ी हुई है कि ब्राह्मी से तो ये जो है और एक मैथिली, आप ब्राह्मी तो सभी लिपियों की जननी है ही। ब्राह्मी को कुछ अंश है, लेकिन पूरी तरह से ब्राह्मी जैसी नहीं। बस यह है कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ब्राह्मी भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। और आप ना मैथिली के साथ जो है कैथी भी सीखिए। कैथी? हेलो। अच्छा। हाँ, कैथी भी सीखिए। अभी कैथी का जानकार कम लोग हैं। और बिहार में बहुत सारे जो पुराने जो लोगों के जो डॉक्यूमेंट है ना, जमीन के, जो वो कैथी में लिखे हुए हैं। और कई बार कोर्ट वगैरह में भी वो जो है, कोर्ट में भी कई बार कैथी के जानने वालों की जो है एक्सपर्ट्स की आवश्यकता रहती है। तो सर क्योंकि कोर्ट में ऐसे केस आते हैं, अभिलेख कैथी में लिखे होते हैं, तो वो कैथी जानने वाला उनको पढ़ के बता सकता है क्या लिखा है। फिर कैथी कहाँ से सीखा जाएगा सर? कैथी सीखने के लिए आप थोड़ा, एक तो आप संपर्क कर सकते हैं, एक भावना झा जी हैं,
और एक कौशलेंद्र हैं, वैसे वो मैथिली सिखाते हैं दोनों, लेकिन वो बता देंगे कैथी कहाँ से सीखा जा सकता है। सर ये भावना झा और कौशलेंद्र सर कहाँ भावना झा जी का मैं आपको, भावना झा पटना में है, महावीर जैन मंदिर करके एक है, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर, मुझे भी बता दीजिएगा। जी जी सो जी जी जैसे नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट और इंदिरा गांधी ये जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए काम कर रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट का कौन सा विंग है जो इसके लिए काम कर रहा है? मतलब इंडियन कल्चर का काम चालू है इसके सिलसिले में? हाँ, ये भी गवर्नमेंट के अंडर में है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो कल्चर। हाँ, तो एनएमएम को तो एक जो है पांडुलिपि का ये मैन्यूस्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी बनाने का जो है ये था प्रावधान। और लेकिन फिर वो के लिए एनएमएम और इंडियन कल्चर में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस लगने वाले होंगे? देखिए, इसमें ये है कि आपको ये जी कंजर्वेटर के लिए जा रहे हैं तो आपको कंजर्वेशन का आपने कोर्स किया हो। यदि आप एडिटर के लिए जा रहे हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग का आपने कोर्स किया हो, और यानी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी वगैरह का आपका कुछ कोर्स हो, या फिर आप एमए इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो। कहीं कहीं से एमए इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो रहा है, जैसे बीएचयू से बताया मैडम कर रही हैं, तो वो भी एक अच्छा है, वो कोर्स किया जा सकता है। तो बीए संस्कृत और एमए मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अभी जो है देखिए, 1 साल बाद आप देखना, ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी सब्जेक्ट ना ऑल इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो है जो सिलेबस में जुड़ने जा रहा है। और जब सिलेबस होगा, विद्यार्थी होंगे, तो अध्यापकों की भी जरूरत होगी। सर यूजीसी अभी सिलेबस बना रहा है इसके लिए। सर यदि पीजी और यूजी सर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से किया हो सर, तो क्या इसमें आगे और उसने पीजी डिप्लोमा आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में सर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था सर। हेलो सर, मैं वैसे तो लॉयर हूँ, लेकिन मैंने संस्कृत और हिस्ट्री में अपना एमए किया है। संस्कृत में भी किया है। आप लॉयर हैं ना, तो आप थोड़ा ना कैथी भी सीखिए, कैथी लिपि आपके लिए काम आएगी। ठीक है सर, वो तो मैं सीखूंगा, लेकिन मेरा पटना हाई कोर्ट जाना काम होता है, मैं दिल्ली में हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे काम करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा होम टाउन, मतलब तो यहाँ पे बहुत कुछ इसको, बाकी उज्जैन का रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। मैंने आईएनजीसीए से भी कुछ कोर्स किए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे पीएचडी करनी है, तो मैन्युस्क्रिप्ट से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युस्क्रिप्ट में पीएचडी की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। तो उसका संबंध कैसे स्थापित करना? सर अभी देखिए, कोई हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट आप ले सकते हैं, जो ये है ना मारू गुर्जर भाषा। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। और विवेक जी, अभी एमपी में एक झाबुआ एक जगह है, ठीक है? वहाँ पे एमपी में एक झाबुआ जगह है, वहाँ पे एक शिव गंगा करके, ठीक है? वहाँ के कल्चर के बारे में कम से कम वहाँ के अगल बगल के 600 गाँवों के बारे में कोई लिया जा सकता है। जी क्या बोल रहे हैं झाबुआ में? हेलो सर, कुछ बोल रहे हैं शायद, उनकी बात सुन लिया जाए। अच्छा, हाँ नहीं हो गया, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था सर, एक एमपी में एक झाबुआ जगह है, वहाँ पे एक शिव गंगा करके मैम है, वहाँ पे मतलब वो शिव गंगा ट्रस्ट चलाती है, और वो झाबुआ के कम से कम 600 गाँवों का कल्चर, उसके इतिहास, उसके बारे में, वहाँ के आसपास पानी, गांव को कैसे खुशहाल रखा जाए, मतलब बदहाल ना होने दे, वहाँ के मतलब कैसे रीति रिवाज है, वो सब के बारे में वहाँ काफी वो जानने को मिलता है। वहाँ रहने खाने आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ट्रस्ट चलती है, वहाँ रहने और खाने को कोई दिक्कत नहीं है सर।
और आप सीख सकते हैं वहाँ। यदि आपको अच्छा। एमपी के बारे में, उसके गाँव के बारे में जानना है तो आप वहाँ झाबुआ जा सकते हैं। हाँ सर, वो उज्जैन से करीब भी है और मैं देखूंगा। हाँ। वैसे उनका वाटर प्रोजेक्ट का तो अच्छा, मिनिस्ट्री हाँ। ऑफ जल के सामने हमने उनको अवार्ड देते हुए देखा है दिल्ली में। हाँ, वो जल पे भी काम किया है, पेड़ पे भी काम कर, पर ठीक ऐसा है है सर। अच्छा, तो वहाँ तो का उनके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं क्या? विजिट किया जा सकता है। उनके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं क्या? नहीं, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है। आप उज्जैन में जो सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे एक बार विजिट करें, वहां से आपको कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकते हैं। ओके सर, ठीक है, मैं पता कर लूंगा। हाँ जी। और किसी जी, को जी, मध्य प्रदेश के सिंधिया बारे में एक बार जानना मैं हो, किसी भी साथी बंधु को अगर उज्जैन के बारे में और यहाँ के रिसर्च के बारे में कुछ जानना हो तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये जी जी आज देखो, ग्रुप में अभी आपको मेरा धीरे नंबर धीरे मिल हम लोग जाएगा। परिचय, जी हाँ जी, जी। हम लोग परिचय भी कराएंगे सब लोगों का, ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं थोड़ा परिचय भी। अभी क्या है, मैं भी थोड़ा सा बाहर हूँ और यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगरतला पहुंच करके वे जो है सब कुछ ये जो है ठीक हो जाएगा, तो अच्छा, फिर हम लोगों का परिचय भी आपस में कराएंगे। ठीक है सर। सर, हमारा कोर्स कितने महीने का है? देखिए, ये तो एवरी सैटरडे संडे है, इसलिए महीने तो इसको क्या कहेंगे, इसको दिन कहिए आप। महीने में तो एक महीने में जो है कितने दिन, कितने सैटरडे संडे होंगे? 8, दोनों मिला करके, जी। है ना? तो 8 दिन में जो है, मतलब एक महीने में 8 दिन हुए, 8 दिन में कितना सीख पाएंगे आप, आइडिया लगाइए। तो मुझे लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, फिर भी कोई व्यक्ति जब तक चाहे इसमें जुड़ सकता है, लेकिन हम इसको 1 साल तक चलाएंगे। 15 अक्टूबर बहुत अच्छा। 2023 से 15 अक्टूबर 2024 तक ये रहेगा, एवरी सैटरडे संडे। बीच में कभी कोई बाध्यता कुछ ऐसा हुआ तो कभी कभार कोई स्किप हो सकता है, नहीं, कोशिश रहेगी कि ये जारी रहे। और सर, अब से पहले भी क्लास लिया आपने? हेलो, हाँ, 15 अक्टूबर को भी 15 अक्टूबर को भी हमारी क्लास हुई थी। 15 अक्टूबर को भी क्लास हुई थी, लेकिन उस समय कम लोग जुड़े। हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते, कैसे हो उत्तम सर जी? जी जी, अच्छा हूँ मंजुला बहन, आप सुनाइए कैसे हैं? जी जी सर, बस अच्छा चल रहा है। मैं क्या बोल रही कि एमएमएम से क्या गुजरात में नहीं वर्क चला सकते हम? ऐसा कुछ नहीं कर सकते? उसके साथ आप एक अप्लाई करिए ना, जी। एक वर्कशॉप के लिए अप्लाई करिए। आपके यहाँ तो आप तो स्वयं बहुत सारे वर्कशॉप चलाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप उसका एविडेंस देते हुए ना एक अप्लाई कर दीजिए। एनएमएम का जो पोर्टल है उस पर जाकर के डाउनलोड एक ऑप्शन है, उस डाउनलोड में जाकर के आपको वर्कशॉप का प्रपोजल मिल जाएगा। और वहां से वो प्रपोजल आप ऑनलाइन भर के आप सबमिट कर दीजिए, एक कॉपी ऑफलाइन भेज दीजिए वहां दिल्ली। और आपने जो पिछले वर्कशॉप किए हैं उसके कुछ एविडेंस, कुछ फोटो वगैरह लगा दीजिए कि हम लोगों ने हमारे स्तर से इतना हमने हमारे स्तर से इतना किया है, हमें एक जो है 21 डेज का एक वर्कशॉप चाहिए, और तो वो आपको दे देंगे, पक्का मिल जाएगा। जी जी जी, क्या कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ भी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पर ही कोई कोर्स शुरू हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं वर्कशॉप तो चलाती हूँ, उससे बच्चों को तो सिखा दिया है मैंने, 4 लिपि तो सिखा दी है, पर एमएम से जुड़ के कुछ अच्छा होता तो हम इस एरिया में काम अच्छी तरह से कर सकते। एक तो आप ऐसा कीजिए, एनएमएम से एक तो वर्कशॉप ले लीजिए, लगभग 12 लाख रुपया दे देंगे वो 21 दिन के वर्कशॉप। एक आप जो है वहीं से 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए परमिशन ले लीजिए एनएमएम से। और यदि एनएमएम नहीं दे पाए तो फिर आप गुजरात यूनिवर्सिटी देता है, आप गुजरात यूनिवर्सिटी से आराम से सर मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में तो गए साल दिया था एप्लीकेशन, तो उन लोगों ने नहीं दिया। वो जो आप मयूरी बहन को जानती हो ना, वो पाणिनि व्याकरण कुछ ऐसा चला गए, तो उनमें उन लोगों ने हमारा कोर्स डाल दिया। पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में मिले तो अच्छा रहता है, क्योंकि सेंटर के रूप में चलता है अभी, कुछ बच्चे अच्छी तरह से काम करते हैं। बिल्कुल, आप ले लीजिए, एनएमएम से डायरेक्ट लीजिए, मिल जाएगा। मैं भी बात कर लूंगा वहाँ उनसे, डायरेक्टर से। ओके सर, मैं आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी।
थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा। सर- हम अभी तो अनिर्बान दास जी बड़े ही पॉजिटिव पर्सन हैं और वो परमिशन दे जी। देंगे। जी 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 सर, जी सर, थैंक यू सर। जी, सर थैंक यू मैडम। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जो भी वर्कशॉप हो तो प्लीज बताना, जो ऑफलाइन हो। जी जी हाँ, आप हैं कहाँ? आप अभी कहाँ हैं? सर मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और अच्छा। वैसे भी मैं लाइब्रेरी में ही हूँ, यूनिवर्सिटी अच्छा। एम्प्लॉय। तो हमारे यहाँ पे जी। है मैन्युस्क्रिप्ट, बट यहाँ पे मतलब हम्म। ऐसे ही किसी को रखा हुआ है प्रिजर्वेशन के लिए, पर वो टेम्परेरी कोई लड़की है तो कभी आ जाती है कभी नहीं। अच्छा अच्छा। तो मैं ये नहीं, सोच आप रही हूँ जैसे ये सीख लीजिए। अच्छा। जी, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो फिर वो काम भी किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है। और ये आप कंजर्वेशन प्रेजर अभी कुछ दिन पहले एक हुआ था, 30 डेज का हुआ था। इसमें आप ना संपर्क सर। कीजिए हिमालयन इंस्टीट्यूट। ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है ना, उत्तराखंड। ठीक है सर। उत्तराखंड में हिमालयन इंस्टीट्यूट करके है और वहाँ पे वो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए 30 दिन का वर्कशॉप चलाते हैं। ओके सर। और वो इसमें है, इसमें हल्द्वानी हल्द्वानी क्या, हाँ हल्द्वानी साइड में है, हल्द्वानी में ठीक ही है है सर। शायद। मैं ठीक है, और वहाँ का कुछ कांटेक्ट नंबर या फिर गूगल पे सर्च कर लूँ सर? हाँ हाँ है, वहाँ के डायरेक्टर का नंबर है। आप मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, प्लीज जी सेंड मी नंबर ऑफ द जो है जी उसके ये हल्द्वानी, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। और जी जी इसी टाइप का कोई ओके। सर्टिफिकेट भी हो सर, फिर वो भी बताना प्लीज। हाँ मैं बताएंगे। जी सर, थैंक यू। सर मैं आपको एक जानकारी वो देना चाह रहा था। ये श्री श्री रविशंकर जी ने भी अपनी एक यूनिवर्सिटी खोली है भुवनेश्वर में। वहाँ पे भी मैन्युस्क्रिप्ट का कोर्स है। जी वहाँ पे जी कोई झरना मैडम है, वो सिखा रही हैं। उन्होंने अभी हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट का झरना कोर्स त्रिपाठी जी। 2-3 महीने पहले शुरू किया था। जी 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 हाँ, वहां से तो भी जुड़ सकते हैं। झरना त्रिपाठी भी हमारे ये किसी दिन इस क्लास में जुड़ेंगी भी। उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन तो किया है, वो भी है, हमारे स्टूडेंट ही है और काम अच्छा। कर रही हैं, ठीक से काम कर रही हैं वो। अभी कुछ और दिन सर पहले एक आपने, वर्कशॉप भी उन्होंने किया था, अच्छा वर्कशॉप भी है। हाँ सर आपने जो अभी अनिर्बान दास जी का जो नाम लिया, ये INGCA के जो ब्राह्मी सिखाते वही हैं? हाँ वही है, अच्छा वही है। अभी आजकल वो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के डायरेक्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी जी, किसी दिन उनका भी एक लेक्चर कराएंगे हम इसमें। सर मैं धन्यवाद। जानना चाहता हूँ, महीने में जो जी 8 दिन मिलता है, इसका कोई टॉपिक कोई शेड्यूल हम ये सीख पाएंगे? ये होता तो अच्छा होता, हमारा हाँ ये विषय जान पाएंगे। जी जी एक बार छोटा वो छोटा बिल्कुल, अभी तो अच्छा होगा। वो सब बना करके दूंगा। अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। पहले जो है क्या है कि मुझे थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए इसमें लोग टोटल कितने लोग, क्योंकि 350 लोग का रजिस्ट्रेशन है। इसमें एक्चुअल जो है इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, और उस हिसाब से फिर मैं वो सारा बनाऊंगा। सिलेबस तो पूरा आप लोगों को दे दिया जाएगा। हाँ वो अच्छा हम होगा। हमारा देखिए हमारा टारगेट ये है कि 4 लिपियां आपको सिखाएं और उन 4 लिपियों के जो है अभिलेख और जो है पांडुलिपियों को कैसे पढ़ें और कैसे संपादन करें। अच्छा अच्छा, तो जी जी सर इसका वो हमें हम दे देंगे। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मतलब जैसे हम हाँ इसका workshop- इसका सर्टिफिकेट जी, इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है सर। और हाँ, और एक और भी उपाय हम कर रहे हैं। आप लोगों को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट, हम लोग एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से कुछ वर्कशॉप करेंगे। उसमें आप लोगों को जोड़ करके जो है वो वहां से आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। उसका शायद वो जो है फीस, सर्टिफिकेट फीस होगा हाँ जी, कोई बात 300-400 रुपया जो होगा। तो वो जो है जो भी यूनिवर्सिटी जो फीस तय करेगी, हाँ जी, लेकिन हाँ 500 से कम ही होगा। जी जी, कोई बात नहीं सर, वो तो सर्टिफिकेट का हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी ओके, फिर आज इतना रखते हैं। जी सर।
जी जी ओके सर, ओके, गुड थैंक यू। इवनिंग। अभी हम लोग जो है आप लोगों में से जो एक्सपर्ट हों जरा जूम लिंक या गूगल मीट के, वो मुझे थोड़ा सा संपर्क करिएगा व्हाट्सएप से, और हम लोग जी सर हेलो, नमस्ते सर। जी हाँ जी नमस्ते जी सर। नमस्ते मैं आपसे ही पढ़ा हूँ दिल्ली से सर। जो नेशनल अच्छा मैनेजमेंट मिशन का भोगीलाल हेरचंद इंस्टीट्यूट से महेश देसाई बोल रहा हूँ सर, पुणे से। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे वाह महेश जी, कैसे हैं आप? हाँ, पहचान गए ना सर? जी जी जी। हाँ तो आप तो पुणे में थे ना शायद? हाँ, पूना में ही हूँ। एक संस्था है वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम बीए, एमए और पीएचडी ऐसे डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं प्राकृत एंड जैन स्टडीज में सर। अच्छा अच्छा, गुड। पुणे में ये संस्था है। हम्म। हाँ सर, मेरा एक सुझाव ऐसा था कि हमारा ये कोर्स जो है ये लंबा चलाना होगा तो हमें कुछ तो फीस वगैरह लेनी पड़ेगी सर। मतलब नॉमिनल कुछ तो फीस लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है अच्छा ये अच्छा। सब मतलब फ्री में रहता है तो सब आते हैं, पर बाद में थोड़े थोड़े एक एक चले जाते हैं, और इसमें आपकी भी बहुत सारी मेहनत रहती है। तो वो थोड़ा एक मेरा एक सुझाव था। मतलब बाकी को कैसा लगेगा पता नहीं है, पर मेरा एक सुझाव था, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे एक नॉमिनल कुछ नहीं तो फीस ठीक है, देखेंगे देखेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग तो मुझे लग रहा है कि जुड़ेंगे ही, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो चले जाएंगे। तो इसलिए फीस का कोई ऐसा बात नहीं है, फिर भी देखेंगे, जैसा होगा विचार किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे। वो जो है हमारा उद्देश्य ये है कि जो इस विद्या के प्रति जिन लोगों को जो है थोड़ा सा श्रद्धा है, जो इन प्राचीन शास्त्रों का कुछ संपादन प्रकाशन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तैयार किया जाए। तो मेन उद्देश्य यही है। हाँ, मतलब मेरा मानना फी भी ज्यादा नहीं है, ऐसे 500 या 200 500 ऐसा। जिस तरह आप बोल रहे हैं ना वो सही है, उस संसद से आप बोल रहे हैं ना वो सही है, क्योंकि जिसका रस होगा ना वही चलेगा। हेलो हेलो सर। जी जी हाँ जी सर मेरे ख्याल से जैसे आप ब्राह्मी लिपि और ये दूसरी लिपि आप सिखाएंगे तो उसकी आप कुछ रख दीजिए 200 या 300 रुपए हर लिपि, जैसे क्योंकि हो सकता है कोई उसी पर्टिकुलर भाषा सीखने के लिए, लिपि सीखने के लिए है, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा साल बहुत कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर बना देंगे कि हाँ तो अलग अलग लिपि के आप 200 रुपए रख दीजिए या ऐसा कुछ कर दीजिए, तो उससे जुड़े हुए लोग उस समय पे आएंगे, वो कोर्स करके निकल जाएंगे। जिनको साल भर रुकना है वो आपके साथ ही साथ रिसर्च करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा ठीक है ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर विवेक जी ये होगा ना, फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी फिर सर। उसमें क्या ना कि मान लीजिए कोई जिन्होंने ब्राह्मणी किया, ठीक है, 200 रुपया उन्होंने कोर्स फी दिया, और वो कहेंगे कि हमें ब्राह्मणी का नागरी भी करना है, ये भी करना है। हाँ, और नहीं फिर सिर्फ ओल्ड शारदा शारदा है, हमें सिर्फ उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, हम 2 करेंगे या जो भी जिस समय होगी, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम हो या तो उसी में सर्टिफिकेट के 50 रुपए सर्टिफिकेट के देने का भी फीस आ सकती है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट तो देना है, किया जा सकता है सर। ठीक है, देखेंगे, विचार करेंगे। जी सर, मी जाई दोषी, मैं पुणे से सर, आपका कोर्स किया था मैंने। हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी, सर, पहचाना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, नमस्कार सर। आप तो डिजाइनर है ना? हाँ, पेंटिंग करती हूँ। राइट जी 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 हाँ हाँ जी जी पहचाना जी। हाँ सर, मेरा एक ये है, मैंने ये पढ़ा है कि नियारकम कहता है कि लोग रुई को कूटकर ईसा पूर्व में कागज बनाते थे। तो मेरा ये कहना है तब कुछ लिखा गया था या कागज बनाते, तो कुछ ऐसा कुछ मिला है क्या? किसका कहना है? नियारकम। न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क, जी जी न्यूयॉर्क हाँ जी जी, न्यूयॉर्क भी कहता है। उसके अलावा ये आपके जो है 13वीं शताब्दी में भी उन्होंने कहा है, ये महाराज ने भी लिखा है सर, पुण्य विजय जी महाराज ने भी लिखा है यही बात। पुण्य विजय जी महाराज साहब ने भी लिखा है, और एक ये हुए ना, ये वो अलबरूनी
हाँ अल बरूनी जो है अल हिंद पेपर बनाने की टेक्निक जो है टेक्नोलॉजी भारत में चीन के रास्ते से आई। चीन और नेपाल होकर के भारत में जो है पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी लगभग 12वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में आई। और लोग जो है इसको जूट को और जो है जो पानी के जहाज वगैरह के जो रस्से होते हैं पुराने रस्से और रुई ये सब को कूट करके जो है पेपर बनाते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में चीन से नहीं आई, भारत में थी पहले से ही, और जरूर पेपर इसी से बनता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुनिश्री पुण्य विजय जी महाराज साहब ने भी जैन श्रवण संस्कृति है लेखन कला हाँ वो सर उन्होंने हैंडमेड बताया पेपर अभी भी ईसा पूर्व 5 में ही है। नहीं वो गलत है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का कोई पेपर नहीं मिल रहा है हमें। हमारे पास पेपर जो है मिल रहे हैं वो पेपर मैन्युस्क्रिप्ट आपको 10वीं शताब्दी का भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए आपको 12वीं शताब्दी के बाद के पेपर मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं। ओके। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी हो सकता है लोग बनाते होंगे, लेकिन अभी वो पेपर मिल नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। अशोक मतलब ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का मतलब है बुद्ध का समय। जी हाँ सर, थैंक यू तो सर। हाँ ओके। ओके ओके सर। ओके कल फिर मिलते हैं हम लोग और टाइम से जुड़ेंगे। ओके थैंक यू। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।